हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में काव्य कुंज के अंतर्गत विद्यापति के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यापति 14वीं शताब्दी के एक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। इनके जन्म के समय में निश्चित सूचना का अभाव है, लेकिन इतिहासकारों के बीच प्रायः मान्यता है कि विद्यापति सन 1360 से 1480 के बीच मौजूद थे। विद्यापति का जो युग था वह आदिकाल के अवसान का युग था, अर्थात आदिकाल अपनी समाप्ति पर था, लेकिन भक्ति काल का भी प्रारंभ नहीं हुआ था। इनका जन्म वर्तमान मधुबनी जिला, जो कि बिहार राज्य में है, के बिस्फी नामक गांव में हुआ था। इनका वंश मिथिला का प्रसिद्ध वंश था। विद्यापति को पांडित और शास्त्र ज्ञान की परंपरा सहज ही प्राप्त हो गई थी। इनके पिता पंडित गणपति ठाकुर दरभंगा राजघराने के राजपंडित थे। विद्यापति की बाल्यावस्था के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। ख्याति प्राप्त विद्वान श्री हरि मिश्र इनके गुरु थे और राजा कृति सिंह द्वारा इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कृति लता कृति सिंह के निर्देश पर ही विद्यापति ने लिखा था। विद्यापति ने कृति लता और कृति पताका नामक प्रशस्ति काव्य ग्रंथ लिखे, जो कि एक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है और इसमें दिए गए सभी तथ्य इतिहास सम्मत है। कृति सिंह के बाद राजा शिव सिंह ने इन्हें संरक्षण दिया। राजा शिव सिंह कवि के बचपन के मित्र थे। राजा शिव सिंह ने ही इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को किसने दी? तो राजा शिव सिंह ने। विद्यापति ने कई गीतों में अपने संरक्षण दाता और बाल सखा महाराजा शिव सिंह और उनकी पत्नी महारानी लखीमा देवी की प्रशंसा की है। राजा शिव सिंह रूप नारायण लखीमा देह रमाने, उनके कई गीतों की अंतिम पंक्ति यही है। विद्यापति के जन्म के समान ही उनकी मृत्यु का समय भी प्रमाणिक तौर पर ज्ञात नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार आधुनिक बेगूसराय, जो कि बिहार राज्य के में पड़ता है, के मऊबा फितपुर, इसे अभी विद्यापति नगर के नाम से जाना जाता है, के पास गंगा तट पर कवि विद्यापति ने प्राण त्याग किया था। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और मैथिली इन तीनों भाषाओं में समान अधिकार से रचनाएं की। ग्रंथ संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक रचनाएं संस्कृत की है, दूसरे स्थान पर अवहट की कृतियां हैं। मैथिली में उन्होंने स्फुट गीतों की रचना की है। वस्तुतः उनकी लोक ख्याति का आधार उनके मैथिली के ही गीत है। विद्यापति की मातृभाषा और मिथिला की सामाजिक सांस्कृतिक भाषा भी मैथिली ही थी, लेकिन मिथिला के विद्वानों के बीच संस्कृत की प्रतिष्ठा थी। अतः मिथिला के विद्वत परंपरा को मानते हुए विद्यापति ने संस्कृत में भी अनेक रचनाएं की, किंतु उन्होंने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पदावली मैथिली में ही रची। अपभ्रंश उस समय उत्तर भारत के राष्ट्रीय संदर्भ की भाषा थी। शायद इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अवहट में कृति लता और कृति पताका की रचना की होगी। विद्यापति लिखते हैं, देसिल बैना सब जन मिठा तै तैसन जमपऊ अवहट्टा, अर्थात देसी वचन या बोली सब लोगों को मीठी लगती है, अतः वैसे अवहट का कथन करता हूँ। विद्यापति की भाषा वास्तव में अपभ्रंश से छूटती हुई और आधुनिक आर्य भाषाओं की ओर बढ़ती हुई भाषा है। उनकी भाषा जन भाषा है। अब उनकी रचनाओं के नाम जानते हैं। संस्कृत में उनकी रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, वायापत्तलक, वर्षकृत, मणि मंजरी, व्याधि भक्ति तरंगिनी, द्वैत निर्णय एवं गोरक्षा विजय। अवहट की रचनाएं हैं कृतिलता एवं कृति पताका। मैथिली भाषा में उन्होंने पदावली की रचना की। विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण रचना पदावली ही है और इसके बारे में हम बात करते हैं। विद्यापति पदावली में 3 प्रकार के पद हैं। पहला राधा कृष्ण संबंधी पद, दूसरा शिव विष्णु गंगा जानकी दुर्गा आदि के स्तुति परक पद, और तीसरा आश्रयदाता राजाओं के स्तुति भरे पद। विद्यापति एक श्रृंगारी कवि है। राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिल जाएंगे, जैसे रति क्रीड़ा, नखशिख वर्णन, संयोग वर्णन, विरह वर्णन इत्यादि। दूसरे भाग में शिव दुर्गा विष्णु आदि के स्तुतिपरक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। हालांकि विद्यापति शैव थे, अर्थात उनके आराध्य देवता शिव थे। तीसरे प्रकार के जो पद हैं उसमें विद्यापति ने अपने आश्रयदाता के वीरता का गुणगान किया है। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो पदावली के कारण।
पदावली श्रेष्ठ गीति काव्य है। विद्यापति की रचनाओं पर गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। विद्यापति जन कवि थे। उनके जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्षता, अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय उनकी पदावली ही देती है। विद्यापति के पदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें संगीत की मधुरता है। हलवाओं से लेकर विद्वानों तक में उनकी पदावली काफी लोकप्रिय है। इस प्रकार विद्यापति की पदावली में प्रेम भी है और भक्ति भी, श्रृंगार भी है और आध्यात्मिकता भी। आज हमने विद्यापति एवं उनकी रचनाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों को जाना। अगले वीडियो में हम काव्य कुंज के अंतर्गत आने वाले जो विद्यापति के पद हैं उनकी सरल व्याख्या करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।